जय मसीह की। आप सभी को गिवर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आप अपने जीवन में बढ़ोतरी कर रहे हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हर बाइबल का शब्द, हर वाक्य, हर एक शब्द, हर एक कॉमा भी बहुत गहरा महत्व रखता है। परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता। ये साधारण लेख नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा इंस्पायर्ड वर्ड्स है। पवित्र आत्मा को पूरी तरह पता था कि कब, क्या और कैसे कहना है। इसलिए अक्सर ऐसे ही वचन में प्रभु हमारे लिए अनमोल खजाने छुपा देते हैं। आज मैं आपसे ऐसा ही एक खजाना बांटना चाहता हूँ। हम जब छोटे होते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है, बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे? 5 साल की उम्र में हम एक जवाब देते हैं। वो कभी कभी बिल्कुल मजाकिया या सपना सा लगता है। 10 साल की उम्र में वो जवाब बदल जाता है। 20 साल की उम्र में और बदल जाता है, क्योंकि वक्त बदलता है, जिंदगी बदलती है, हमारे सपने और हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। पर एक बात यानी चाह हर किसी के दिल में रहती है। बढ़ना है और बढ़ोतरी करना है, बड़ा होना है। हर कोई किसी ना किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। कोई भी एक जगह रुका हुआ महसूस करना नहीं चाहता। चाहे करियर हो, परिवार हो, सेवा हो या आत्मिक जीवन हो, हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़े, प्रगति करे। मगर कभी कभी मन में एक दर्द भरा सवाल उठता है, क्या मैं सचमुच बढ़ रहा हूँ या यही रुका हुआ हूँ? आइए हम एक वचन की ओर बढ़ेंगे। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। पहली शमूएल की किताब शुरू होती है हन्ना से, एक ऐसी औरत जो आंसुओं में डूबी थी। उसकी कहानी गहरे दुख की थी। वो तब तक रोती रही जब तक आवाज ही बंद नहीं हो गई। जब कोई समझ नहीं रहा था, तब वो प्रार्थना कर रही थी। सबके तानों के बीच भी वो विश्वास में टिकी रही और परमेश्वर ने उसे याद किया। अब यहाँ एक सुंदर बात है। वचन यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकता था कि हन्ना बहुत खुश थी, हन्ना के बच्चे हुए, हन्ना हंस रही थी। यहाँ पर वचन को खत्म किया जा सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने एक और लाइन जोड़ा और लिखा, इसी बीच शमूएल यहोवा के सामने बढ़ता चला गया। आप देख पा रहे हैं, बाइबल शमूएल को भूल नहीं गई। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे नोटिस करें। जरा सोचिए, शमूएल कितना छोटा था, मंदिर में अर्पित कर दिया गया। जब हन्ना का घर हंस रहा था, त्योहारों और भाई बहनों की मस्ती में गूंज रहा था, शमूएल छोटा सा लिनन के कपड़े में आमीन मंदिर में सेवा करते हुए। सोचिए, जब सालाना बलिदान पर परिवार आता, वो अपने भाई बहनों को हंसी मजाक करते हुए, माँ की नजदीकी में सबका साथ दिखता। शायद उसके भी मन में आता, अगर मैं घर में होता, क्या मैं भी उनकी तरह दौड़ता, खेलता, हंसता? क्या मुझे भी उनकी तरह खुशी मिलती? यह कड़वी सच्चाई है और हम में से कई लोग इसे महसूस करते हैं। अपने विश्वास के चलते कोई मौका छोड़ दिया और आपके दोस्त ने वो पा लिया। आपके परमेश्वर की खातिर कुछ चीज़ों को आपने छोड़ दिया और अब कोई और उसकी खुशी मना रहा है, उनकी बातों से चुभने लगती है। कई बार हम दूसरों की बातें सुनकर सोचते हैं, काश मैं उसी जगह होता, काश उस दिन मैंने परमेश्वर की बात ना मानी होती। ऐसे अफसोस हमारे जीवन में बार बार आते हैं, लेकिन सच कहे तो ये अफसोस गलत है, क्योंकि ठीक वैसा ही कुछ शमूएल ने भी महसूस किया है। जब उसने अपने भाइयों और बहनों को देखा, तो उसके दिल में भी शायद ख्याल आया हो, काश मैं भी उनके साथ घर पर होता, इस मंदिर से दूर, अपने परिवार की गोद में। लेकिन जब बाइबल ने हन्ना की खुशी के बारे में लिखा,
बाइबल ये लाइन भी उसके साथ जोड़ते हुए कि शमूएल यहोवा के सामने बढ़ता चला गया, दूसरों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने बढ़ता चला गया। दुनिया सोचती होगी कि आप पीछे छूट गए, पर स्वर्ग आपकी बढ़ोतरी को रिकॉर्ड करता है। अब ध्यान दीजिए, शमूएल को कहाँ रखा गया था? एली के घर में, जहाँ उसे आगे बढ़ना था, बढ़ोतरी पाना था। वही घर टूट रहा था, लेकिन उसी मंदिर में जहाँ चारों ओर अंधकार और भ्रष्टता थी, वही परमेश्वर उसका निर्माण कर रहे थे। एली के बेटे गलत रास्तों पर चल रहे थे, वह परमेश्वर की आज्ञा की अनदेखी कर रहे थे, बलिदानों का अपमान कर रहे थे और अपने जीवन का विनाश की ओर ढकेल रहे थे। तभी परमेश्वर का वचन आया, एक भविष्यवाणी एली के परिवार के विरुद्ध, कि उनके पुत्र अब कभी परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे, और जब वो दिन आएगा तो सेवा के लिए वही घर परमेश्वर से भीख मांगेंगे और न्याय पूरा होगा। कितना फर्क है! एक तरफ हन्ना का घर आशीषों से परमेश्वर की नजर में अमीन खुशी के मारे अमीन वो घर आगे बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जहाँ शमूएल का शरण था, जहाँ शमूएल रह रहा था, अमीन श्राप के अधीन में आने लगा। सोचिए, शमूएल का सोच सोचिए, एक ऐसा बच्चा दो दुनिया के बीच में, छोड़ी हुई आशीषों के बीच, छोड़ी हुई खुशियों के बीच में, जहाँ उसने शरण ली है, जहाँ वो रह रहा है, हमें उसका क्या होगा किसी को नहीं पता। शायद वो धीमे परमेश्वर से पूछता होगा, प्रभु क्या आप मुझे भूल चुके हो? सब कुछ टूट क्यों रहा है? मेरा स्थान कहाँ है? क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं? जो छोड़ा है वो आशीष पाते हुए, जो पकड़ा है वो हमारे हाथों से फिसलते हुए, और जो पकड़ा है वो नाश की ओर जाते हुए हम देखते हैं। मन में आता है, क्या मैंने सही चुना? क्या परमेश्वर अब भी मुझे देख रहा है? और फिर भी इस माहौल में बाइबल फिर कहती है, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। पहला शमूएल 2:26। माहौल चाहे टूट रहा हो, शमूएल याद रखा गया, उसका बढ़ना हालात से नहीं रुका। तो असली बढ़ोतरी क्या है? यह इससे नहीं मापी जाती कि हमने कितना पाया या दूसरों ने कितने खुशी देखी है। बढ़ना लोगों की तालियों से नहीं, परमेश्वर की याद में मापा जाता है। असली बढ़ोतरी जब परमेश्वर आपको याद रखे, चाहे वो आशीष के मौसम में हो या न्याय के समय हो, लेकिन आपको परमेश्वर का याद आना, आमीन, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। परमेश्वर जब आपकी यात्रा को छुपने ना दे, जब दूसरों की कहानियों का अंत होता है, वहाँ पर कॉमा लगाते हुए परमेश्वर का कंटिन्यूएशन कि ये व्यक्ति मेरे सामने बढ़ रहा है। और वह बालक शामूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। शमूएल की बढ़ोतरी का प्रमाण इस वचन में स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, दर्शन दुर्लभ थे उन दिनों में, भविष्यवाणी दुर्लभ थी, लेकिन उनके बीच भूमि पर शमूएल को परमेश्वर का स्मरण होना और स्वयं परमेश्वर का शमूएल के पास उसके बिस्तर के निकट खड़े होकर उसे बुलाना, यही शमूएल की वास्तविक बढ़ोतरी का प्रमाण है। बढ़ोतरी क्या है? मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम परमेश्वर के व्यक्ति हो। अगर कोई ऐसा आपसे कहता है, वो है एक बढ़ोतरी। जब आपकी बातें इंसानों तक ही नहीं, स्वर्ग तक पहुंचती है, वो है बढ़ोतरी। शायद आज आपको लगे कि आप बढ़ नहीं रहे, आपको अपनी प्रगति नजर नहीं आती, दूसरों की सफलता आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर को थामे हैं तो आप बढ़ रहे हैं। उसकी उपस्थिति की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। ना सजा उस तक पहुंचती है जिसे परमेश्वर याद रखता है। सबसे कीमती, सबसे उत्कृष्ट बढ़ोतरी यही है, यहोवा के सामने बढ़ना। दुनिया के मेजरमेंट्स में अपनी जिंदगी को ना तोलें। क्या आप बढ़ रहे हैं? ये सवाल दुनिया से नहीं, बल्कि परमेश्वर से पूछना है। क्या मैं बढ़ रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में बढ़ोतरी है? क्या स्वर्ग ने मेरा बढ़ोतरी को रिकॉर्ड किया है? आमीन। तब तक बढ़े जब तक आप परमेश्वर के तरकश यानी गिवर ऑफ गॉड का हिस्सा ना हो।